गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक हमने यहाँ तक कर लिया था, इंटरमीडिएट गुड्स तक, और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने स्टार्ट करना था। ठीक है, डायग्राम तो वैसे मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में देखो 2 तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक में आता है एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन। एक्सट्रैक्टिव में आता है माइनिंग, क्वायरिंग एंड एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के भी 2 टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल, एंड कंस्ट्रक्टिव होती है बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेज़ वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है। और टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो सारा का सारा हमारा सर्विस सेक्टर होता है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग। अब देखो आगे हम ये जितने भी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं सब एक्सप्लेन करके इसमें इन्होंने बताया है कि इनमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है देखो प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री किसको कहते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से हमें प्रोडक्शन करके देती है। ठीक है, द प्राइमरी इंडस्ट्री includes those activities through which the natural resources are used to provide raw material to other industries। मतलब जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है किस लिए? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए अदर इंडस्ट्रीज़ को। द प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? द जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। ब्रीड मतलब जो उनकी जो कहते हैं ना, जो जनरेशन होती है, मतलब जो उनकी ब्रीडिंग की जाती है, मतलब वेजिटेबल्स जैसे सब्जियों के बीज बोए जाते हैं और आगे फसलें बनाई जाती हैं और वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं और फिर उनको आगे हम यूज़ करते हैं। दे इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो पोल्ट्री फार्म वगैरह हो गया, रैबिट्स वगैरह के फार्म होते हैं जो, ठीक है, डेयरी फार्म होते हैं, ये सब यूज़ होते हैं। दे इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, पोल्ट्री एंड ट्री प्लांटिंग एक्सेट्रा। नर्सरी वगैरह जो होती है वो होती हैं। नर्सरी मतलब जहाँ पे पेड़ पौधों की पौध तैयार की जाती है। सेकंड पॉइंट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में देखो क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से, मतलब जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं। जैसे कि अर्थ के अंदर से हम क्या निकालते हैं, खुदाई करके, खानों से हम क्या निकालते हैं, इससे पानी निकालते हैं, ठीक है। और जो पेट्रोलियम वगैरह है, कोयल है, आयरन है, गैस है, ये सभी किस में आती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, some is taken out of the quarries, food grains and other products are obtained from agriculture। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से मिलती है, जैसे फूड ग्रेन वगैरह हो गए। उसके अंदर सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जनरेट किए गए चीज़ों का इस्तेमाल करके उनसे नई चीज़ें बनाती है। जैसे मान लो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने कॉटन तैयार किया, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री उस कॉटन से हमें कपड़ा बना के देगी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में हमने गन्ना, शुगर केन बोया, शुगर केन तैयार किया, तो ये हमें क्या करके देगी, उससे चीनी बना के देगी। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने गेहूं बोया, तो ये हमें उसका फ्लोर बना के देगी, आटा बना के देगी। ठीक है, तो अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। For example, producing cotton is a primary industry and manufacturing cloth out of cotton is secondary industry. The secondary industry is of 2 types, manufacturing industry और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखो ये 4 टाइप्स की आती है, 1 2 3 4, 4 टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज्ड। जहाँ पे मतलब कच्चा माल यूज़ होता है और सेमी फिनिश जो मतलब थोड़ा अर्धनिर्मित माल होता है उसको यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन और मैन की हेल्प से ब्रिंग आउट द फिनिश गुड्स, ताकि उससे फिनिश गुड्स बनाई जा सके। फॉर एग्जांपल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से क्लॉथ बनाना। स्टील फ्रॉम आयरन, जो आयरन होता है उससे स्टील बनाना। शुगर फ्रॉम शुगर केन, मतलब शुगर केन से चीनी बनाना। पेपर फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू से पेपर बनाना। सीमेंट फ्रॉम स्टोन, और पत्थर से सीमेंट बनाना।
इन इंडस्ट्रीज़ के मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के भी ये 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है एनालिटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रूड ऑयल। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें एक ही चीज़ में से एक ही चीज़ को एनालाइज करके उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे जो तेल के कुएँ होते हैं उनमें से क्रूड ऑयल निकलता है, उस क्रूड ऑयल को ही काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजार करके उसी से गैसोलीन बनाई जाती है, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल बनता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद चीज़ बनती है। ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मेटल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस से उससे गुजरना पड़ता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजर के हमें गन्ने से चीनी मिलती है, क्योंकि गन्ने से पहले क्या होता है, पहले उसका जूस निकाला जाता है, फिर उस जूस को बॉईल किया जाता है, फिर उससे पहले शक्कर या गुड़ बनाया जाता है, फिर उससे चीनी बनाई जाती है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। थर्ड नंबर पे है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री देखो क्या होती है। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मेटल आर मिक्सड टू प्रोड्यूस ए न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल सीमेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्स लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोयल। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे 2-3 चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाई जाती है। ठीक है। जैसे कहने कि अगर सीमेंट जो बनती है ना, उसमें स्टोन भी होता है, जिप्सम भी होता है और कोयला भी होता है। ठीक है। फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में देखो क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स लेकर के असेंबल करके चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। जैसे जो हमारे जितने भी ऑटो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो साइकिल हो गया, रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, स्कूटर है। ठीक है। हमारे जो व्हीकल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स असेंबल होकर के एक चीज़ तैयार होती है, उसको असेंबलिंग इंडस्ट्री हम कहते हैं। ठीक है। जैसे साइकिल बनानी है तो पहिया कहीं से आता है, चेन कहीं से आती है। ठीक है। और कोई व्हीकल बनता है तो इंजन कहीं से आता है, उसके दरवाजे कहीं से आते हैं, उसके जो सीट्स होती हैं वो कहीं से आता है, सीट कवर कहीं से आता है, मतलब उसकी एसेसरीज अलग जगह से आती है। तो सारी चीज़ें असेंबल होके एक चीज़ बन करके तैयार होती है, तो उसको हम असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, थोड़ा सा ही है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। अंडर दीज इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी चीज़ बनाने का काम किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव वर्क डन बाय यूजिंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक, वुड एंड wood etc. Buildings, bridges, roads, dams etc. are constructed. These industries produce things which are permanent nature and which are used mostly for people welfare, जो कि लोगों की भलाई के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। थर्ड नंबर पे आता है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड दो सर्विस विच हेल्प द बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड का मतलब होता है कि बिना किसी बाधा के कोई भी बिजनेस काम कर सके, उसमें ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज मतलब हेल्प करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज एक्सेट्रा। दीज डेज ऑल दीज सर्विस आर कॉल्ड इंडस्ट्री एंड फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। देयर आर मैनी हिंडर्स इन बिजनेस, की बिजनेस में बहुत सी बाधाएँ होती हैं और ये सारी बाधाएं जो हैं ये टेरिटरी सेक्टर ही दूर करता है। तो देखो कौन कौन सी बाधा कौन दूर करता है। तो सबसे पहले बताया हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है कोई भी रुकावट आना, बाधा आना। इन थिंग्स, टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एक चीज़ को दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाया जाए, ये बाधा कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की जो पैसे की जो प्रॉब्लम है वो कौन सी इंडस्ट्री दूर करती है, बैंकिंग इंडस्ट्री। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, बिजनेस में जो रिस्क होता है भाई माल के ख़राब होने का, चोरी होने का, वो रिस्क कौन दूर करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इंडस्ट्रीज हिंड्रेंस को कौन दूर करता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से हमें पता चल जाता है ना इसीलिए कि क्या चीज़ कहाँ पे बन रही है। ठीक है। क्या बेनिफिट्स हैं, कितने रेट में मिल रही है, कौन सा नया प्रोडक्ट्स आया है, सारा हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलता है। ठीक है। उसके अंदर हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, की गुड्स को हमने कहाँ पे स्टोर करके रखना है, ये प्रॉब्लम हमारी दूर होती है वेयर हाउसिंग के थ्रू। वेयर हाउसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमें इन चीज़ों को स्टोर करने की, भंडारण करने की फैसिलिटी देती है। जैसे वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री जो होती है ना, वो हमें क्या करती है, अपने गुड्स को रखने के लिए गोदाम प्रोवाइड करती है।
ठीक है। गोडाउन्स प्रोवाइड करती है जो हमारे स्टोरेज की प्रॉब्लम को दूर करता है, ठीक है। तो इस तरह से टेरिटरी सेक्टर जो है हमारी विभिन्न बाधाओं को दूर करके हमारे बिज़नेस को रन करने में हमें हेल्प करता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा टॉपिक। कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो, या जब ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें भी आप मुझसे क्वेरीज ले सकते हो इसकी, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम आगे का टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू।